बहुत समय पहले की बात है। सेठ रामलाल अपनी पत्नी ललिता और अपने बेटे मनमोहन के साथ अंबरपुर गांव में रहा करते थे। रामलाल सिर्फ कहने को सेठ थे, उनकी कंजूसी के चर्चे पूरे गांव में फैले हुए थे। किशन, किशन, किशन। अरे ओ कमबख्त, कहाँ मर गया था? मैं कब से तुझे चिल्ला रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता। वो किचन में काम कर रहा था ना, इसलिए आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। तू किचन में क्या कर रहा था? खाना बना रहा था। कोई खाना वाना नहीं बनेगा? कल रात को कुछ रोटियां और दाल बची थी ना, वही परोस देना। जी सेठ जी। नाश्ते के समय सेठ बड़े आनंद से रात की बची बासी दाल रोटी खा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे का मुंह बना हुआ था। किशन, जी मालकिन। ये क्या है? रात की बासी रोटी और दाल? मालकिन, मुझे सेठ जी ने ही कहा था कि रात की बची हुई बासी रोटी और दाल परोस देना। मैं तो आपसे तंग आ गई हूँ। पता नहीं आप कब अपनी ये कंजूसी की आदत छोड़ोगे। किशन, जाओ ताजी रोटियां और दाल लेकर आओ, और हाँ, घी डाल देना। जी मालकिन। कहाँ चले? चुपचाप यही खाओ। हमें नहीं खाना है तुम्हारा खाना। चल बेटा। सेठ सेठानी को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सेठानी सेठ की एक ना सुन वहाँ से चली जाती है। चलो कम से कम एक दिन का राशन तो बचा। इतना अमीर होकर भी इतनी कंजूसी करता है। कंजूस। कुछ नहीं। ए जी, मनमोहन के कपड़े फट गए, जाकर बाजार से नए कपड़े ला देना। इतनी जल्दी कैसे फट गए? अगली साल ही तो लाई थे। मुझे देखो, मैं यही कपड़े पिछले 5 साल से पहन रहा हूँ, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। मनमोहन अभी बच्चा है, उम्र के साथ वो बढ़ रहा है। बाजार से जाकर मनमोहन के कपड़े ला देना। मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया। वो इतनी जल्दी कपड़े फाड़ देता है। सेठ ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ कपड़े की दुकान पर पहुँचता है। भैया, वो वाला कपड़ा कितने का है? 400 रुपए सेठ जी। 400 रुपए? इतना महंगा? ऐसा क्या खास है उस कपड़े में? सेठ जी, उसके कपड़े की क्वालिटी काफी अच्छी है, वो जल्दी फटता नहीं है और काफी नया भी है। अच्छा, वो वाला कितने का है? सेठ जी मात्र 60 रुपए। हाँ, यही दे दीजिए। सेठ अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी सेठानी अपने हाथ में शादी का कार्ड लिए हुए सेठ के पास आती है। ए जी, हमारे पड़ोस में जो मोहन रहता था ना, उसके बेटे की शादी है। उसने हमें अपने बेटे की शादी में आमंत्रित किया है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, वही तो मैं बताने आई हूँ, क्योंकि आपकी कंजूसी के कारण हमें कोई अपनी शादी तो क्या, अपने दावत में भी ना बुलाए। कई सालों बाद किसी ने हमें अपनी शादी का आमंत्रण दिया है, इसलिए आप वहाँ अपनी कंजूसी पर नियंत्रण करिएगा। और हाँ, तैयार रहिएगा, शाम को ही शादी है। सेठ रामलाल अपनी पत्नी ललिता के साथ शाम को शादी में पहुंचते हैं। ये लीजिए सेठ जी, प्लेट। मुझे प्लेट नहीं चाहिए। सेठ जी, बिना प्लेट के आप खाना कैसे खाएंगे? जो भी खाना है आप इस पन्नी में डाल दीजिए। सेठ जी, मैं आपको इस पन्नी में खाना नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? ये खाना तुम अपनी तरफ से तो दे नहीं रहे हो, और जिसका है जब उसे कोई दिक्कत नहीं, तो तुम्हें इस खाने को देने में क्या दिक्कत है? लो, इसमें डाल दो। जी सेठ जी। अरे भाई, इतने में मेरा क्या होगा? और डालो। जी सेठ जी। क्या तुम्हारे यहाँ ऐसे ही मेहमानों का सेवा सत्कार होता है? और डालो, कम से कम ये खाना 4-5 दिन तो चलना चाहिए। क्या? मैंने कहा और डालो। रघु को कोई गांव वाला आकर बताता है कि रामलाल सेठ ने दावत का लगभग सारा खाना खत्म कर दिया है। सेठानी जी, सेठ को रोकिए, नहीं तो वो दावत का सारा खाना खत्म कर देंगे। सेठानी भागी भागी सेठ के पास जाती है। सेठानी सेठ का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर लेकर जाती है। मैं ही पागल थी जो आपको अपने साथ शादी में लेकर गई। मैंने सोचा कि आप सुधर जाओगे।
अपनी कंजूसी छोड़ दोगे। लेकिन मैं ये भूल गई कि जिसने पिछले कई सालों में अपनी कंजूसी ना छोड़ी, वो अब क्या छोड़ेगा। ये लीजिए पानी। आपको तो काफी तेज बुखार है। रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अदरक वाला काढ़ा पीऊंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अब इसमें तो कंजूसी मत करिए, ये आपकी सेहत का सवाल है। सेठ बैठा हुआ था कि तभी उसके यहाँ काम करने वाला एक बूढ़ा नौकर आता है। सेठ जी, आपने पिछले कई महीनों से मेरी पगार नहीं दी। अब तो घर पर खाने के लिए राशन भी खत्म हो गया। सेठ जी, अब तो मेरी पगार दे दीजिए। आप कुछ दिनों बाद आइएगा, मैं आपको आपकी पूरी पगार दे दूंगा। दे दो ना बेचारे को, क्यों परेशान कर रहे हो। एक तो वो बूढ़े हैं और तो और त्योहार भी आने वाला है। तुम चुप रहो, आप कुछ दिनों बाद आइएगा, मैं आपको आपकी पूरी पगार दे दूंगा। गांव में भीषण गर्मी के कारण गांव की सारी नदियां सूख जाती है, जिसके कारण गांव में अकाल पड़ जाता है। सारी फसल पानी की कमी और भीषण गर्मी से सूख जाते हैं, जिसके कारण भयंकर भूखमरी आ जाती है। लोगों के पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचता और बाजार में अन्न 10 गुना दामों पर बिकने लगता है, जिसके कारण गरीब गांव वाले उसे खरीदने में असमर्थ थे। अब गांव में केवल रामलाल ही बचा था, जिसके पास अभी भी काफी अनाज था। सभी गांव वाले रामलाल सेठ के घर पहुंचते हैं। सेठ जी, गांव की सारी फसल सूख जाने के कारण गांव में भयंकर भूखमरी आ गई है और बाजार में अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं। इसलिए हम सभी गांव वालों का आपसे निवेदन है कि आप हमें सस्ते दामों पर अनाज दे दीजिए। आपकी इस मदद के लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। लेकिन सेठ रामलाल गांव वालों को अनाज देने से इनकार कर देता है। कुछ ही दिनों बाद रामलाल के बेटे मनमोहन की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन सेठ रामलाल अपने पैसे बचाने के कारण डॉक्टर को बुलाने से मना कर देता है। ए जी, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तो मैं आपका ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर रहना अकेले अपने इस घर में और बचाते रहना पैसे। शुभ शुभ कहो, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रामलाल जब देखता है कि उसके बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा, तब उसे मजबूरन डॉक्टर को फोन करना पड़ता है। आइए आइए डॉक्टर साहब, देखिए मेरे बेटे को क्या हो रहा है। आपके बेटे की तबीयत काफी खराब है, मुझे उसको जल्द से जल्द अस्पताल में एडमिट करना होगा, नहीं तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे बेटे को पहले जैसा स्वस्थ कर दीजिए। रामलाल सेठ अपने बेटे को तुरंत उस जिले के सबसे बड़े अस्पताल में एडमिट करता है। आपके बेटे के इलाज में कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे। जल्द से जल्द आप पैसे जमा करवा दीजिए, जिससे हम आपके बेटे का इलाज शुरू कर सके। सेठ रामलाल को अपनी गलती का आभास हो जाता है कि अधिक कंजूसी करना सही नहीं। आखिर वो पैसा किस काम का जो अपनों के ही काम ना आए। सेठ रामलाल भागा भागा काउंटर पर जाता है। ये मुझे कुछ 2 लाख रुपए अपने बेटे के इलाज के लिए जमा कराने थे। जी, आप पेशेंट के पेरेंट्स हैं। हाँ, मैं ही उसका कंजूस बाप हूँ। आपका नाम? रामलाल। पेशेंट का नाम? मनमोहन। पेशेंट कब से एडमिट है? जी, आज सुबह से। पैसे? ये लीजिए। पैसा जमा करने के बाद रामलाल तुरंत डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? चिंता करने की कोई बात नहीं, आपका बेटा खतरे से बाहर है। सेठ रामलाल अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वह गांव वालों को बुलाता है, जिन्होंने कभी मुसीबत के समय उसके दरवाजे खटखटाए थे। लेकिन सेठ रामलाल अपनी कंजूसी में चूर होने के कारण उनकी मदद न कर सका। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए रामलाल सेठ सभी गांव वालों को अनाज, धन और वस्त्र दान करता है।